वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं विश्व देवा। तो विश्व देवा में तो संपूर्ण देव आते हैं। उन संपूर्ण देवों में इस मंत्र में मित्रावरुण देवों के प्रतिकूल चलने वालों के दुष्परिणाम, ये भाव अंतर्हित है। तो अब इस भाव को अभिव्यक्त करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम जनो यो मित्रा वरुणावभिधृगपो नवां सुनोत्यक्षण्याद्धृक स्वयं स यक्षमं हृदये निधत्त आप यदीं होत्राभिर्ऋतावा। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। तो हे मित्रा वरुणो, जैसा कहा गया है कि विश्व देव में संपूर्ण देव जितनी दिव्य शक्तियां हैं वे सब आती हैं। और दिव्य शक्तियां करती क्या है, जो यह विधाता की सृष्टि है उसको संतुलित रखती हैं। तो संतुलित रखने में यह हुआ कि जब असंतुलन हो जाए, दुष्कर्म बढ़ जाते हैं या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके मतलब समीकरण के या समान करने की आवश्यकता होती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सिद्धांत के अनुसार आप देखें तो पिंड में 3 तत्व होते हैं, वात पित्त कफ। तो जब तीनों तत्व सम रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तब शरीर स्वस्थ रहता है। और जब कोई एक तत्व बढ़ जाता है या घट जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है और फिर शरीर रोगी बन जाता है। वही दशा सृष्टि की भी है। तो अब मित्रा वरुण जो हैं वो उन देवों में से हैं जो कि दिन और रात में किए जाने वाले कर्मों का निरीक्षण कर उनका लेखा जोखा रखते हैं। तो मित्र देवता तो दिन के किए हुए कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं और जो वरुण देव हैं वो निशाकृत कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले देव हैं। तदनुसार ही दंड या पुरस्कार का विधान होता है। संविधान या कानून में भी कुछ लोग देखने सुनने वाले होते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, चोरी ठगी आदि। तो उनकी वो रिपोर्ट लिख लेते हैं, उनकी वो सूचना प्राप्त कर लेते हैं और जो दंडकारी शक्तियां हैं उनसे दंड दिलाते हैं। वही बात बिल्कुल सृष्टि में भी है। तो ऐसी स्थिति में निवेदन करना पड़ता है दिव्य शक्तियों से कि वे जो भक्त हैं, भक्त का मतलब हुआ कि जो सत्पथगामी हैं, उनके निवेदन सुने। तो वही बात है कि मित्रा वरुण, हे मित्रा वरुण देवताओं, यह जनः माने जो मनुष्य अभिधृक, अभिधृक माने द्रोह रखता है, यानी तुम्हारे विपरीत काम करता है। तो द्रोह रखने का मतलब यह हुआ कि जो देवताओं का कोई ना मित्र है ना शत्रु है, वो तो उदासीन है। तो उनसे द्रोह करने का मतलब हुआ कि जो दिव्य शक्तियां हैं उनके प्रतिकूल कर्म करता है, वही उनका द्रोही है। उनका कोई अपना राग द्वेष नहीं रहता है।
तो हे मित्र और वरुण देव, जो मनुष्य अभिध्रुक तुमसे द्रोह करता है, यानी जो प्रकृति या उस परमात्मा के द्वारा शिष्य के संतुलन हेतु कर्म बनाए गए हैं, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा आदि, उनके विरुद्ध जो चलता है, यानी द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड आदि जो हैं वो करता है, तो वही तुमसे द्रोह करता है, वही अभिध्रुक है, वही तुम्हारा द्रोही है। और अक्षप्रयाध्रुक वही टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलने वाला है। टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलने का मतलब हुआ कि जो सीधा सरल दिखाया गया रास्ता है, राजमार्ग है, बनाया गया है, उससे हट करके चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा। सिद्धांत को अगर वो तोड़ेगा, चलना बाएं से है, चलेगा दाएं से तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दंड मिलेगा। तो वही मतलब है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, व्यवस्था वही है, उसी का अक्ष, उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का प्रभाव पड़ा हुआ है सर्वत्र। जैसे विराट व्यवस्था है, उसी अनुकरण पर जो मानवीय व्यवस्था है वो भी है। तो जो कुमार्ग पर चलता है, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलता है, और इस प्रकार से वह कुमार्गी तुम्हारा द्रोही बन जाता है, तो वाम माने तुम दोनों, अपह न सुनोती, तुम दोनों उनको दंड देते हो, और तुम दोनों को जो अपह न सुनोती, अपह माने होता है, वैसे आप माने तो जल होता है, लेकिन यहाँ अपह सुनोती शब्द है। सुनोती माने टपकाना, निचोड़ना। तो जो सोम रस का द्रव नहीं निचोड़ता है, यानी जो सोम रस तुम्हारे हेतु अर्पण नहीं करता है, तो सोम रस तो आप, वो एक सोम नाम की लता है जो हिमालय पर पाई जाती है, उच्च चोटियों पर। उसमें बड़ा ही स्वास्थ्यप्रद और बड़ा ही सुस्वादु रस रहता है। तो वो तो एक उसका बाह्य रूप हुआ, स्थूल रूप हुआ। सूक्ष्म रूप है सौम्य भाव, जो कुछ सौम्यता है, जो कुछ जीवन में स्वाद है, जो कुछ आनंद है, वो सब जो सौम्यता है, सरलता है, वो सब सोम में आ जाएगी। तो जो तुम्हें सोम रस नहीं निचोड़ता है, अर्थात जीवन में जो सौम्यता द्वारा तुम्हें प्रसन्न नहीं करता है, वह हृदय स्वयं यक्षमम निधत्ते, वह अपने हृदय में स्वयं ही यक्षमा, यानी यक्षमा सदृश भयंकर रोगों को पालता है। वह हृदय रोगी बन जाता है, मनोरोगी बन जाता है। ये देखिए कितने पते की बात कही गई है। मनुष्य जो कुचिंतन करता है, जिसका हृदय स्वच्छ नहीं होता है, वह मनुष्य मनोरोगी हो जाता है। और जो मनोरोगी होता है वो तन का भी रोगी हो जाता है। आयुर्वेद में बड़ा इसका विस्तार है, बड़ी पूर्ण वो जो है वो उपचार पद्धति है। उसमें ध्यान दिया गया है कि किन किन दुश्चिंताओं से कौन कौन से रोग होते हैं। जो ईर्ष्या करता है उसको कौन रोग होता है, जो द्वेष करता है उसको कौन रोग होता है, जो घृणा करता है उसको कौन रोग होता है। तो अरे आज तो हम सब तो उस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन ये तो अब आज ये जो चिकित्सा चल रही है वर्तमान समय में, एलोपैथी, वो भी कहती है कि चिंता करो तो बस 1 महीने के भीतर हो जाएगा शुगर। वह व्यक्ति जो है वो मधुमेह का रोगी बन जाएगा। तो मधुमेह के रोगों में जो कारण है, उनका एक कारण यह है भी कि व्यक्ति जब अधिक शोकग्रस्त हो जाता है, तो जो पैंक्रियाज शुगर को पचाने में निकलता है, उसका निकलना मंद पड़ जाता है। और हमने व्यवहारिक जीवन में भी
इसकी टोह की पता लगाया तो वे लोग मनोरोगी पाए गए जो, या चिंताकुल पाए गए, जो बाद में शुगर के मरीज बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रोगों का प्रमुख कारण है मानसिक वृत्तियों का विकृत होना। पहले मनुष्य मनोरोगी बनता है, उसका मन रुग्ण होता है, तब फिर उसका तन रुग्ण होता है। तो देखिए ये सब सूक्ष्म संदेश दिए जा रहे हैं मंत्रों में। देवों को माध्यम बना करके बातें वही कही जा रही हैं जो कही जानी चाहिए। तो इसमें यह कहा गया है कि जो तुम्हारे अनुशासन का पालन नहीं करता है, अर्थात प्रकृति द्वारा स्थापित नियमों का दैवी सिद्धांतों के विपरीत चलता है, वो तुम्हारे कोप का भाजन बनता है। और जो सौम्य रस सद्भाव का प्रचार नहीं करता, सोमरस नहीं पिलाता है, मतलब वह सौम्य भाव का प्रस्तुतिकरण नहीं करता है व्यवहार में, वह स्वयं हृदय यक्षम निधत्ते, वह अपने आप अपने को यक्षमा का रोगी यानी भयंकर कठिन रोगों का शिकार बना देता है। वही उसका दोषी है और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से जो यत ऋतावा, ऋतावा माने सतपथगामी है। ऋत कहते हैं सत्य को। सत्य कौन? जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे जो बोओगे वही काटोगे। तो यह एक ऋत है, सिद्धांत है। तो जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसके विपरीत है, तो उसका दंड पाते हैं। तो जो ऋतावा है, जो सत्य का सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो यू रीप, अंग्रेजी में भी कहा गया है। कहा सर्वत्र वही बात है कही गई है। लेकिन मनुष्य में कुछ एक कमी होती है कि वो जानत हूँ नहीं जानो। तुलसीदास जी ने भी कहा भैया जानता तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जानते हुए भी न जानने की तरह वाले की तरह हूँ। आचरण में, व्यवहार में मैं सब भुला जाता हूँ। तो वही बात कही जा रही है कि जो दुष्कर्म करते हैं उनको तो आप दुष्कर्म का फल दो, लेकिन जो ऋतावा, जो सतपथगामी है, अथवा ऋत माने यज्ञ भी होता है, यज्ञ का अर्थ शुभ कर्म होता है। तो जो शुभ कर्मी है, यज्ञशील जीवन बिताते हैं और होत्र भी मंत्रादि क्रियाओं द्वारा यज्ञादि संपन्न करते हैं, वे आप माने प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तुम्हारी कृपा। बात सीधी है। जो दुष्कर्म करते हैं उनको दुष्कर्म का कुपरिणाम देते हो, दुष्परिणाम देते हो, और जो सत्कर्मशील हैं उनको तुम सत्कर्म का वरदान देते हो। तो इस प्रकार हे मित्र और वरुण देव, जो मनुष्य तुमसे द्रोह करता है, यानी तुम्हारे सिद्धांतों के विपरीत चलता है, जो प्रकृति के सिद्धांत हैं जो व्यवस्थित किए गए हैं उनके विपरीत आचरण करता है और इस तरह से टेढ़े मार्ग पर चलता है। मार्ग सीधा है, टेढ़ा चलेगा, जिस तरफ से चलना चाहिए उस तरफ से नहीं चलेगा तो एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूटेगा, मृत्यु भी हो सकती है। वही बात सर्वत्र लागू हो रही है। तो प्रकृति द्वारा जो नियम निर्धारित कर दिए गए हैं वही भगवान के नियम हैं। तो जो उन नियमों के विपरीत चलता है उसको दंड मिलता है। तो वही टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना हुआ, तो वो दंड पाता है। तो 100 वर्ष निचोड़ कर जो याज्ञिक क्रिया नहीं करता है, अर्थात जो सौम्य भाव का प्रचार प्रसार नहीं करता है, अथवा भोजन खान पान में नियमों का उल्लंघन करता है, वो मानसिक और हृदय संबंधी रोगों का मनोरोगी बन जाता है और हृदय का रोगी बन जाता है और उनसे ग्रस्त हो जाता है। इसके विपरीत जो सतपथगामी है, यज्ञशील जीवन बिताता है और जो सतपथ पर चलता है, सीधे रास्ते पर चलता है, वो मनुष्य तुम्हारी कृपा प्राप्त करता है, अर्थात उससे सांसारिक क्लेश नहीं होते हैं। तो अब जरा व्याख्या गंभीर रूप से प्रवेश करना चाहिए, नहीं कि तुरंत किए
अरे कोई बिया बोवे और तुरंत खोद के उसको देखे क्या है, ये तो अंकुर हुआ ही नहीं। तो भाई अंकुरण तो अपने समय पर होगा ना। तो तुरंत आदमी करता है नहीं कि तुरंत काम किया भाई, हमको वो तुरंत कोई दुष्कर्म कर रहा है तो कहते हैं वो तो उसकी बढ़ता जा रहा है। अरे भाई बिया उसने बोया बुरा, बबूल बोया तो बबुलवा तुरंत थोड़े प्रकट हो जाएगा, उसके में फल लगने में कुछ समय लगेगा ना। उसी प्रकार से किसी ने आम लगाया तो तुरंत जैसे बीज बोया वैसे उसको थोड़े आम मिलने लगेगा। अरे भाई उसके पीछे कुछ श्रम करना पड़ेगा, एक समय लगेगा तब फल मिलेगा ना। तो यहीं पर मनुष्य की भूल होती है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हाँ वो फल समय पर आएगा। माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, और माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। तो मतलब यही प्रकृति का सिद्धांत है, इसी को समझकर आचरण करना चाहिए। यही वेद कहता है, हम लोग उसके प्रतिकूल चल रहे हैं और इसी वेद के अनुसारी बातों को जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्म है, सब कहते हैं, बस कहने में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, चीज़ वही है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया है कि अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। मित्रा वरुण जो दृष्टा हैं वो उसका वैसे ही फल देते हैं। तो अब इसका हम पद रूपांतरण भी देख लें। मित्र वरुण आदि तुम सबके हितैषी, मित्र वरुण आदि तुम सबके हितैषी, किंतु तुमसे जो द्वेष कर निज को गिराता है, करता न शुभ यज्ञ कर्म कभी जीवन में, अटपटा पाप पूर्ण पंथ अपनाता है। हृदय के रोग, हृदय का रोग, हृदय के रोग का शिकार बन जाता वह, हृदय के रोग का शिकार बन जाता वह, मनोरोगी बन कर जीवन बिताता है, मनोरोगी बन कर जीवन बिताता है। किंतु देवोपासक जो चलता सुमार्ग पर, किंतु देवोपासक जो चलता सुमार्ग पर, यज्ञशील मानो, यज्ञशील मानव तुम्हारी कृपा पाता है, यज्ञशील मानव तुम्हारी कृपा पाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान हैं और देवता हैं विश्वदेवा। तो विश्वदेवों की उपासना के सत्य परिणाम क्या होते हैं, यह इस मंत्र का विषय है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ब्राधतो नहुषो दंसयूतः, शर्धस्तरो नराम गूर्तश्रवाः, वृषिष्टरातिरयाति वाडः सित्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छूरः। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो विश्वदेवाः हे संपूर्ण देवमंडल, सह माने वह उपासक जो तुम्हारा अनुयायी है, भक्त है, उसको उपलब्धि क्या होती है कि प्रथम वो दंसयूतः माने प्रशिक्षित अश्व प्राप्त करता है। तो अश्व तो बड़ा जो है वह उत्तम वाहन माना जाता था बहुत समय तक। आज के 100 साल के पहले तो अश्व ही उत्तम वाहन माना जाता था। तो अश्व लेकिन अगर कट्टर बन जाता है, अप्रशिक्षित रहता है, तो वो प्राण हरण करने वाला भी हो जाता है। वो कहीं जाकर के गड्ढे में गिरा देगा, कहीं स्वयं दुलत्ती झाड़ कर अपने मालिक को
अंग भंग वाली स्थिति पे पहुंचा देगा। तो इसलिए यह प्रशिक्षित अश्व शब्द विशेष रूप से लाया गया है। तो जो विश्व देवों का उपासक होता है उसको वाहन रूप में प्रशिक्षित अश्व मिलता है। अथवा अगर हम अश्व का अर्थ इंद्रियों से लें तो उसको संयमित इंद्रियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इंद्रियां बड़ा कष्ट देती हैं, वो पता नहीं कहाँ गिरा दें। जब मन कहने में नहीं रहता, मन भी एक इंद्रिय ही है, आंखें कहने में नहीं है, जिह्वा कहने में नहीं है, तो फिर मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं गिरेगा। कान कहने में नहीं है, सुनना अपने मन से, तो फिर मनुष्य जो है वह वैसे ही कष्ट उठावेगा जैसे कि वह अश्व जो कि प्रशिक्षित नहीं है, संकेत पाने पर नहीं चलता, अपने मनमानी जहाँ चाहता वहाँ छलांगे मारता है, तो फिर जो सवार है वो कष्ट उठाता है। तो इसीलिए कहा गया कि अश्व प्रशिक्षित हो और विश्व देव जिसके अनुकूल होते हैं वो प्रशिक्षित अश्व पाता है। प्रशिक्षित अश्व से परेशान एक कवि ने कहा है कि भाई ऐसे लोग मर जाएं तो अच्छा है। तो मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू। वेद भी सुमो की यानी अनुदारों की बड़ी निंदा करता है। कवि ने भी वही कहा है कि मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू। टट्टू वही अश्व जो कट्टर है, प्रशिक्षित नहीं है। तो मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू, और मरे हठीली नारी, मरे वह पुरुष निखट्टू। तो निपट सोई मर जाए, नींद धड़ाधड़ सोइए, और बैताल कहाँ विक्रम सुनो, इनके मरे न रोइए। तो ये लोग ऐसे हैं कि अगर नष्ट हो जाए तो अच्छा है। तो ही मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू, मरे हठीली नारी, मरे वह पुरुष निखट्टू। और विप्र सोई मर जाए, हाथ ले प्याला प्यावे, और पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। और निपट सोई मर जाए, नींद धड़ाधड़ सोइए, प्रजा का ध्यान नहीं है, तो बैताल कहाँ विक्रम सुनो, इनके मरे न रोइए। तो वही चीज़ है, बात घूम फिरा करके सभी लोग वही कहते हैं जो कि वेद में वर्णित है। तो जिस पर विश्व देव प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें प्रशिक्षित उत्तम अश्व की उपलब्धि होती है। और क्या उपलब्धि होती है? नराम शर्ध तरह, वो मनुष्यों में अपेक्षाकृत अधिक पराक्रमी हो जाता है। गूर्त शवसह, उसका शव माने शव, शवसा, शवसा माने कीर्ति, उच्चई शव इसी कहा जाता है। शव माने कीर्ति, यश, शव। तो गूर्त शवसा, उसका जो यश है वह बड़ा विस्तृत हो जाता है, बड़ा यशस्वी हो जाता है। और विशिष्ट राति, वह इतना दानशील बन जाता है, उसके पास इतना धन हो जाता है कि वह याचकों को यथेष्ट धन देने की स्थिति में हो जाता है। वह शूरवीर बन जाता है। विश्व पृत्सु, विश्व माने संपूर्ण, तो विश्वास माने विशेषण है पृत्सु का। पृथ कहते हैं युद्ध को, पृथ माने युद्ध। जैसा हमने कई बार कहा है कि ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्याय हैं, क्योंकि वो बताना चाहता है ऋषि की जीवन एक युद्ध है, इससे भागकर कहाँ जाओगे, लड़ना तो पड़ेगा हर जगह, कभी लोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से। तो शत्रु तो तमाम हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष आदि। तो प्रत्येक वो तो स्वप्न में भी नहीं चैन से बैठने देते, स्वप्न भी दुस्वप्न ही आते हैं। तो इस प्रकार से जीवन तो शत्रुओं से घिरा है। तो इसलिए वेद में युद्ध के बड़े पर्याय हैं। तो संदेश क्या है कि भाई युद्ध से घबराओ नहीं, दौड़ के जो करणीय है उसको न करके अकरणीय कर डालो, आवेश में आकर के जो नहीं करना चाहिए वो कर डालो, अथवा आत्महत्या कर दो, नहीं कर पा रहे हो तो, नहीं सामना कर पा रहे हो तो
तो जैसे कत्ल खून करना हुआ वैसे आत्महत्या करना हुआ। जब मनुष्य आपे के बाहर हो जाता है तो यही परिणाम होता है, वो युद्ध से हार जाना हुआ। जो जीवन युद्ध में हार जाता है वो फिर गया, बेकार हुआ। तो वही बात कही जा रही है कि ऐसा मनुष्य जो विश्वदेव का कृपा पात्र होता है वो शूरवीर बन जाता है और विश्वासु पृत्सु सभी प्रकार के युद्धों में वह विजयी होता है। ब्राधतः नहुषः, वो बड़े से बड़े शत्रुओं को भी मार गिराता है, शत्रु चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। और वाडः सृष्टा, और वो अपने शत्रुओं को वाडः सृष्टा बुरी तरह से विनष्ट कर देता है, शत्रुंजय बन जाता है। अब देखिए यहाँ वाडः शब्द है, ये डाक ऐसा है, इसमें बड़ी भ्रांति है। इस समय मतलब ये जो देवनागरी वर्णमाला है इसमें ये शब्द नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ लोग डा करके उच्चारण करते हैं, कुछ लोग हा और कुछ लोग जो है वो ला करके उच्चारण करते हैं। तो इसको जान लेना चाहिए कि यह मतलब दोनों तरह से उच्चारित होता है। जैसे कि आज 3 सा है नहीं, एक दंती है एक मूर्धन्य सा है, तो वो उसको कुछ लोग जो शा होता है मूर्धा से उच्चारण होता है, इसको पेटचिरवा शा कहते हैं। उसको कुछ लोग खा भी कहते हैं, विश्वदेवा पूखा, पूषा को पूखा कहते हैं, कुछ लोग पूषा कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो डा है उसको कुछ लोग ला पढ़ते हैं, कुछ लोग डा पढ़ते हैं, और ये बड़ी भ्रांत पैदा कर देता है। क्योंकि आज के देवनागरी वर्णमाला में और मेरे ख्याल से जो पाणिनि के वो जो वर्णमाला है आयुड़े की होंगे ये वो छह वर्णम झभय गर्दस, जब गर्दस खप चठा तो कपय अक्षर आदि रूप में जो ये संस्कृत की वर्णमाला है, तो ये प्रारंभ में आयुड़े की होंगे ये जो सूत्र दिया गया है वर्णमाला का, माहेश्वर सूत्र जिसको कहते हैं, तो संभवतः उसमें भी इस तरह से कोई नहीं मिलता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है भी। तो वो यह वास्तव में डा जो है ये जो इस तरह से बना रहता है 8 के आखिरी तो अला उल्टा, जैसे ओम अग्निमीड़े तो पुरोहितम, तो कुछ लोग अग्निमीड़े पुरोहितम कहते हैं, कुछ लोग अग्निमीड़े पुरोहितम कहते हैं, कुछ लोग ईड कहते हैं, कुछ लोग ईड कहते हैं। तो ये बड़ा भ्रम है, तो इसको भी जान लेना चाहिए। ये दोनों तरह से उच्चारण होता है। वास्तव में इसके जो उच्चारण पद्धति है वो डा और ला के मध्य की है। जैसे ला तो मतलब उच्चारण में थोड़ा काठिन्य का अनुभव होता है, तो इसलिए ये मुख सुख के कारण शब्दों का उच्चारण बदलता है। तो ये डा और ला के मध्य का उच्चारण है, जो कि मुजरा जब बोलने लगे तो कठिनता तो ला भी आवे डा भी आवे, तो इसलिए इसको हमने वो बता दिया कि ये भ्रांतियाँ बड़ी सामने आ जाती हैं कि वो जो 8 की तरह ऐसे बना रहता है, तो उसको कुछ लोग डा पढ़ते हैं, कुछ लोग ला करके उच्चारण करते, कुछ लोग ओम अग्नि मीले पुरोहितम कहते हैं, कुछ लोग अग्नि मीले पुरोहितम कहते हैं। तो यह है, तो वही बात यहाँ भी है। तो वाडह श्रुत्वा, तो चाहे इसको बालह श्रुत्वा कर दें और चाहे वाडह श्रुत्वा कर दें, यानी बुरी तरह से वे विनष्ट हो जाते हैं। और हे देव तुम उनको बुरी तरह से विनष्ट करते हुए सदम इत याति, सदा ही आगे बढ़े, यानी वह मनुष्य जो कि विश्वदेवों का अनुयायी है वह प्रशिक्षित अश्व पाता है, उसके तरह शूरवीर पराक्रमी लोग नहीं रह पाते हैं, यानी उसका मुकाबला करने वाला नहीं रह जाता है, कोई बहुत ही बलवान बन जाता है, वह धनवान बन जाता है, याचकों को धन देने के योग्य हो जाता है, शूरवीर बन जाता है और सभी संग्रामों में विजय पाता है और बड़े से बड़े शत्रुओं को भी वह मार भगाता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। यानी हे देव, वह जो तुम्हारा अनुयायी भक्त है, प्रशिक्षित उत्तम अश्वों से युक्त होकर अनेक शत्रुओं को परास्त करता है, वह अत्यंत तेजस्वी बन जाता है, याचकों को दान देने में सक्षम हो जाता है, धनवान बन जाता है, शूरवीर हो जाता है, भयानक युद्धों में बड़े बड़े शत्रुओं को मार गिराता है
और वो निरंतर प्रगति करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि होती जाती है। तो अब पद्य रूपांतरण देख लें। देवो जो तुम्हारा भक्त होता विजयी सदा ही, देवो जो तुम्हारा भक्त होता विजयी सदा ही, श्रेष्ठ यश पाता शत्रु मार के भगाता है, श्रेष्ठ यश पाता शत्रु मार के भगाता है। तेज बढ़ जाता बन जाता है, तेज बढ़ जाता बन जाता है उदार दाता, कैसा भी हो शत्रु छक्के रण में छुड़ाता है, कैसा भी हो शत्रु छक्के रण में छुड़ाता है। शूरवीर योद्धा बन आगे बढ़ता ही जाता, चारों ओर विजय पताका फहराता है, रण में विकट शत्रुओं को नष्ट करता है। विजयोपहार पाता हार नहीं पाता है, विजयोपहार पाता हार नहीं पाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 11वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं विश्वदेवा। इस मंत्र का शीर्षक है देवगण दुष्टों के धन हरण कर सज्जनों को प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अध ग्मन्ता नहुषो हवं सूरेह श्रोता राजानो अमृतस्य मंदाः नभोजुओ यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते। शब्दार्थ साधकों से परिचय प्राप्त करें। विश्वदेवा, हे विश्वदेवो, नभोजुआ, तुम सब आकाशचारी हो। जब माने गति होता है तो नभोजुआ माने आकाश में गमन करते हो। यत जब जिस समय महीना माने अपनी महिमा से, अपनी शक्ति से तुम लोग राधा माने धन को देते हो, तो प्रशस्तये रथवते, जब प्रशस्त और रथवाने रथी को उत्तम धन देते हो तो तुम राजाना मंद्रा, तेजस्वी और आनंदमय बन जाते हो। राजाना कहते हैं, राजा शब्द राज जो वह है कि जो राजते सुशोभते या राजते सुशोभते, इस तरह से वो राजा है अथवा शासक है। तो जो तुम लोग राजा हो यानी शासक हो, मंद्रा माने तेजस्वी हो। हे देव, तुम अमृतस्य सूर्य नहुषा, अमृतस्य माने अमृत रूपी यज्ञ के प्रेरक हो, और जो अमृतमय यज्ञ करते हैं और जो सूर्य माने तन मन से बलवान हैं, सूर्य हैं, सूर्य माने सूर्यवीर भी होता है और सूर्य माने सूर्य भी होता है, और नहुष माने होता है मनुष्य। यानी जो अमृत रूपी यज्ञ के प्रेरक मनुष्य हैं, उनके हवम श्रोत, उनकी प्रार्थनाएं सुनो। अथ माने इसके पश्चात, गमंत माने जाओ। अर्थात हे गगनचारी तेजस्वी और आनंदमय देव, अपनी महान शक्ति से लोगों के अनिष्ट करने वाले अत्याचारी दुष्टों के धन को छीन लो और उसे उत्तम आचरणशील महारथी वीरों को दो। तो
तुम अमृतमय फल रूप यज्ञ शुभ यज्ञ के प्रेरक हो, यानी शुभ कर्मों की प्रेरणा देते रहते हो, क्योंकि तुम शुभ कर्म करते हो। दिव्य शक्तियां शुभ कर्म करती हैं नहीं। पवन जो है वो क्या करता है, प्रवाहित होता है, सबको जीवन देता है, लेकिन उस ऑक्सीजन का कोई चार्ज तो नहीं करता है। अगर चार्ज करने लगे तो फिर जीवन ही न चल पावे। सूर्य प्रकाश देता है, कोई बिल तो नहीं भेजता है। तो तुम देते ही रहते हो और यही शिक्षा देते हो, और इस तरह से तुम शुभ यज्ञ कर्म के प्रेरक हो। तो कहा गया है तुम अमृत फल रूप, जिसका कि फल अमृतवत फलदायी होता है, हितकारी होता है, ऐसे शुभ कर्म के सुंदर फल को देने वाले हो और शुभ कर्म यज्ञ के प्रेरक हो। प्रेरक कैसे हो भी बताया गया है कि जितने प्रकृति के पदार्थ हैं, देवता हैं, जल है, पवन है, वरुण है, पर्जन्य है, ये सब देते हैं, लेकिन कोई चार्ज उसका नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों को प्रदान करना चाहिए, और थोड़ा देकर बहुत लेना या कुछ ना देकर सब कुछ समेट लेना, यह जो है प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो यही बात कही जा रही है कि हे देवताओं, तुम जो हो वो आनंदमय हो, गगनचारी हो, और अपने महती शक्ति से लोगों को के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हो। तो तुमसे प्रार्थना है कि जो दुष्ट हैं लेकिन धनवान हैं, उनके धन को छीन लो। तो ऐसा क्यों? अरे भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है कि किसी के पास धन उसको छीन लो, लेकिन ये संदेश है कि अगर दुष्टों के पास धन रहेगा तो वो तो उस धन से अहित ही करेंगे। और दूसरे वो एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जिससे 10 आदमी और पथचित होते हैं। एक जो घूसखोर है, एक जो लुटेरा है, एक जो कुकर्म करने वाला है, तस्कर है, धन कमा रहा है, बदनीयती वाला, बेईमानी वाला जिंदगी बिता रहा है। तो जब वो धनी होता है और कार पर चढ़कर चलता है, वायुयान पर चलता है, तो जो पैदल चलने वाला ईमानदार है वो डिग जाता है कि भैया इस प्रकार से हम क्यों करें, हम भी क्यों न घाल मेल करें, क्यों न तरह तरह के हथकंडे अपनावें। अब उसको देख करके तीसरा, तीसरे को देख करके चौथा, ये तो रोग है, कोरोना है, फैलता जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हे देवो, तुम वे लोग जो कि धनी हैं उनके धन को छीन लो। तो छीन लेने से होगा कि अगर वे दरिद्र रहेंगे तो होगा भैया ऐसा दुष्कर्म न करो, वो देखो उसने दुष्कर्म किया, दरिद्र बन गया। और अगर ऐसा नहीं होगा, वो कुकर्म करके धनी रहेगा, तो फिर वो बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और सब जो देखिए, चोर के घर से चोर, एक चोरी कर रहा है तो दूसरा चोर के घर चोर घुस जाएंगे, और सब चोरे चोर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है। और फिर ऐसा क्या करो कि उनके धन को छीन कर क्या करो, जो सदाचारी है उनको दो। तो जब सज्जन लोग धनी रहेंगे तो यह चारों ओर संदेश फैलेगा कि देखो अमुक व्यक्ति सत्कर्मशील है, वो धनी है, तो तुम भी सत्कर्म करो और धनी बनो। तो यही है, इसमें यह नहीं कही गई कि ऐसा करो कि भाई दूसरे के धन छीन कर दूसरे के दो, नहीं, वो एक उदाहरण हो जाता है। तो इस अर्थ में हमको समझना चाहिए। तो हे गगनचारी, तेजस्वी और अनंत आनंदमय देव, अपनी महती शक्ति से लोगों के अभीष्ट को पूरा करने वाले, हे देव, तुम अत्याचारी दुष्टों के धन छीन कर उसे उत्तम आचरण करने वाले शूरवीरों को दो। तुम अमृत फल रूप यज्ञ के शुभ कर्म के प्रेरक हो। हम यज्ञशील उपासकों की प्रार्थनाएं सुनो और हमको सुखी बनाओ। पद रूपांतरण है, देवो तुम गगन बिहारी हो, तेजस्वी हो, सुखकारी हो। देवो तुम गगन बिहारी हो, तेजस्वी हो, सुखकारी हो। निज बल का प्रबल प्रयोग करो, दुष्टों से उनके द्रव्य हरो। निज बल का प्रबल प्रयोग करो, दुष्टों से उनके द्रव्य हरो। जो उत्तम शुभाचरणधारी, जो महारथी योद्धा भारी, उनको वह द्रव्य प्रदान करो। उनको आर्थिक विपन्नता हरो, उनकी आर्थिक विपन्नता हरो।
शुभ कर्मों के प्रेरक हे देवो विनती यह सुनते जाओ। हे देवो तुम गगन विहारी हो, तेजस्वी हो, सुखकारी हो, निज बल का प्रबल प्रयोग करो, दुष्टों से उनके द्रव्य हरो, जो उत्तम शुभाचरणधारी, जो महारथी योद्धा भारी, उनको द्रव्य प्रदान करो, उनकी आर्थिक विपन्नता हरो, शुभ कर्मों के प्रेरक आओ, हे देवो विनती सुन जाओ। ओम। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका क्षीवान है और देवता हैं विशेष देवा। तो अब इस मंत्र के हम शीर्षक को जाने, वह है शीर्षक देवों के संदेश। अब इस शीर्षक के अर्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम एतं शर्धं धाम यस्य सूरेरित्यवोचन् दशत्र यस्य नंशे द्युम्नानि येषु वसुताति रारन विश्वे सन्वन्तु प्रभृतेषु वाजम। शब्दार्थ प्रसंगादि से परिचित हूँ। तो देवा अवोचन, देवों ने कहा है। तो इसमें इस मंत्र में दो भाग हैं, एक में देवों के वचन है और दूसरों में फिर मनुष्यों का समाधान पूर्ण वचन है। तो ऋषि कह रहा है कि देवों ने कहा है। क्या कहा है? यस्य सूर्य, सूर्य कहते हैं विद्वान को भी, सूर्य को भी कहते हैं। प्रसंगानुकूल यहाँ पर सूर्य का अर्थ हुआ कि तेजस्वी विद्वान। तो जिस विद्वान के घर दशतस्य नंशे यानी दशतयस्य नंशे यानी अन्न को खाने के लिए हम देवगण बुलाए जाते हैं। दशतयस्य नंशे यानी अन्न का उपभोग करने के लिए, हव्यान्न पाने के लिए हम बुलाए जाते हैं, हम देवगण। तो एवं शर्धम धाम, एवं माने इस प्रकार के उपासक आवाहन करता को हम शर्ध माने शक्ति प्रदान करते हैं। धाम माने घर भी होता है, आवास, उसे हम आवास प्रदान करते हैं। तो धाम माने तेज भी होता है। आप लोगों ने भागवत के मंगलाचरण में देखा होगा, धामना शयन निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। उस हम परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो कि धामना शयन, जो कि स्वयं अपने तेज से, धाम से, धाम माने तेज से तेजस्वी है और जिसने माया के अंधकार को नष्ट कर दिया है। तो धाम माने आश्रय भी होता है और धाम माने तेज भी होता है। तो दोनों प्रकार से यहाँ हो सकता है कि देवगण कह रहे हैं कि जो विद्वान दानी यजमान हमें हव्यदान के लिए बुलाते हैं, हमें हव्य प्रदान करते हैं, अर्पण करते हैं, ऐसे जो दाता हैं वे, उन्हें हम शर्धम माने शक्तिशाली बनाते हैं, धाम माने तेजस्वी बनाते हैं अथवा उन्हें आश्रय देते हैं। और ऐसा देवों ने कहा। तो भाई ये तो मोटे रूप से समझ में आता है कि लेन देन हुआ। अगर तुम देवताओं को दोगे तो वे तुम्हें देंगे और नहीं दोगे तो नहीं देंगे। तो ये बात तो उतनी स्पष्ट नहीं हो रही है कि बड़ा अच्छा गुण है। हालांकि भाई जो दोगे ही नहीं तो क्या पाओगे, बात भी सही है। लेकिन ऐसा है कि देखिए, इसको इस तरह समझिए कि वैदिक देव कौन है? पवन है। वैदिक देव और कौन है? अग्नि है। वैदिक देव जो है वो मेघ हैं। वैदिक देव इस प्रकार से प्रकृति के अनेक उपकरण हैं, जल हैं। तो भैया इनको जो दोगे वही तो मिलेगा। अगर तुम पवन में दुर्गंध फैलाओगे तो पवन तुम्हें लौटा करके थोड़ी दुर्गंध दोगे तो ज़्यादा दुर्गंध देगा। अगर में तुम सही चीज़ डालोगे तो सुगंध खूब फैलेगी चारों ओर। अगरबत्ती बढ़िया जलाओगे चारों ओर खुशबू आ जाएगी। अगर उसमें तुम चर्बी मांस डालोगे तो दुर्गंध से भर जाएगा घर।
तो भैया जो तुम दोगे वही तो कई गुना पाओगे। तो जो देवों को दोगे वही देवता तुमको लौटा देंगे कई गुना करके। अगर सुगंध दोगे तो सुगंध लौटावेंगे, अगर पर्यावरण को दूषित करोगे तो तुम्हें रोग शोक देंगे। तो तुम्हारा ही दिया वे तुमको कई रूपों में दे रहे हैं। जल को तुम अगर सुगंधित बनाओगे, उसमें शक्तिशाली ओजस्वी आरोग्यप्रद द्रव्य डालोगे तो वो जल जो है रसायन बन जाएगा। अगर उसमें तुम शराब वाली चीज डालोगे, उसमें तुम अगर गलत चीज डालोगे, नशीली चीज डालोगे, दुर्गंधित चीज डालोगे तो वो दुर्गंध देगा। तो कहने का ये तात्पर्य, जो तुम दोगे वही देवता तुम्हें कई गुना दे करके देंगे। बुराई दोगे तो तुमको बुराई मिलेगी, भलाई दोगे तो तुमको भलाई कई गुना होकर मिलेगी। तो दान प्रदान का यह क्रम है। यही गीता में भी कहा गया है कि जो तुम देते हो देवता तुम्हें वही देते हैं। तुम दुर्भावना दोगे तो तुमको दुर्भावना देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूजन भजन में अगर हम चाहते हैं कि हम गलत चाहते हैं तो वो हमारी चाह जो है वो हम पर ही आकर के लगेगी। हमारा हथियार हमको ही काटेगा, क्योंकि हथियार तो हथियार है। वो थोड़े सोचता है कि इस व्यक्ति ने हमको खरीदा है तो हम इसके ऊपर प्रहार न करें। वो अगर गलत चलाया जाए तो खरीदने वाले को भी मार देगा। आत्महत्या भी लोग अपने ही पिस्तौल से कर लेते हैं। तो कहने की यह मतलब है कि जो दोगे वही पाओगे, एज यू सो यू रूप। तो जैसा तुम दोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही बात इसमें कही गई है। इसीलिए देवताओं ने कहा है कि जो मनुष्य हमें यज्ञ में बुलाते हैं, यानी शुभ कर्म में हमें सम्मिलित करते हैं, मैं उनके शुभ कर्म में सहायता करता हूँ। तो ये बात देवताओं ने कहा। अब मनुष्य उस देवताओं के उपदेश को सुन करके आपस में कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो तेजस्वी येषु, यानी जिन देवों को द्युम्नानि माने धनों को, वसुताति और अन्य वास योग्य वस्तुओं को देने वाले जो तेजस्वी देव हैं, उनमें जो ररण माने रमण करते हैं, यानी जो उनके आज्ञा का अनुपालन करते हुए उनका ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वो क्या फल पाते हैं कि विश्व वे कल्याण पाते हैं। और उनसे कहा गया है कि उनके अर्थ में कि हे विश्व देव, प्रभृतेषु, प्रभृत माने यज्ञ, यज्ञों में वाजम सन्वन्तु, अपने वाज माने शक्ति को अथवा वाज माने अन्न को, सन्वन्तु माने प्रदान करो। तो हे मनुष्यों, तुम इन विश्व देवों के लिए जो कि दिए हुए को कई गुना लौटा कर देते हैं, ऐसे विश्व देवों को, ऐसे संपूर्ण देवों को तुम यज्ञों में अपना वाज माने अपना हव्यान्न प्रदान करो, अथवा वाज माने शक्ति प्रदान करो। कर्म क्षेत्र में अपनी शक्ति लगाओ, सत्कर्म में शक्ति लगाओ। तो ये इस मंत्र में दो बात कही गई कि देवगण अपना संदेश सुनाए हैं पहले कि हे मनुष्यों, तुम जो हमें दोगे उसे हम तुम्हें देंगे। तुम हमें उत्तम वस्तु दोगे तो हम तुम्हें उत्तम वस्तु देंगे, तुम्हें बलवान बनावेंगे, तुम्हें तेजवान बनावेंगे। और अब इस देवों के संदेश को सुन करके, मतलब कहा भी गया वेद में कि देवानाम मतपति नश्यत आत्मा जीवत, जो देवों के निर्मित सिद्धांतों का विरोध करता है, विपरीत चलता है, वो शतायु नहीं हो सकता है। गलत खाओगे, गलत पियोगे, गलत आचरण करोगे तो आयु तो क्षीण होती जाएगी। इसलिए देवों का जो अतिव्रति होती है, उनके आदेश का जो मतलब पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, वे उसका फल पाते हैं, दुष्परिणाम पाते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि पहले देवताओं ने बताया कि हम लोग इससे प्रसन्न होते हैं, और फिर उस संदेश को सुन करके ऋषि उन लोगों के लिए कह रहा है कि हे मनुष्यों, तुम विश्व देवों के लिए, समस्त देवों के लिए यज्ञों में जो है शक्तिशाली अन्न प्रदान करो, यानी अपना सर्वप्रिय समर्पण करो यज्ञ में, शुभ कर्म में, तब तुम देवों की कृपा पाओगे। यह संदेश है।
जो देव कृपा को पाने के लिए आवश्यक है कि तुम सदाचारी बनो और जो दो वह अच्छा ही दो, क्योंकि अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे बुरा पाओगे। तो इस प्रकार से हम अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। देवता कह रहे हैं कि हम देव सदा देते रहते अपना सिद्धांत सुनाते हैं। हम देव सदा देते रहते अपना सिद्धांत सुनाते हैं, जो हमें बुलाते प्रेम सहित सादर हव्यान्न चढ़ाते हैं। हम उन यजमानों विद्वानों को निज अनुदान लुटाएंगे। हम उन यजमानों विद्वानों को निज अनुदान लुटाएंगे, उनको बलवान समृद्धवान सब विध संपन्न बनाएंगे, इन देवों में ऐश्वर्यवान। ये सब मिल यज्ञों में आए, हव्यान हमारा ग्रहण करें, हमको संपन्न बना जाएं। ओम शम